हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 20 अप्रैल 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे मैं इस आपको सेशन में बताने वाला हूं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है इदुक्की। इदुक्की केरल में है और इदुक्की में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। याद रखिए, बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। समीर बी कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ द्वारा निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास है। याद रखिए, बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ की, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑफ द पद्मा अवार्ड का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में टैगोर ऑफ द पद्मा अवार्ड का आयोजन किया गया है। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ये लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं शेख हसीना बांग्लादेश की। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में भारतीय सेना के द्वारा एटीजीएम का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है। बात सिक्किम की है तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के गवर्नर हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू में सेतु मछिंद्रनाथ रथ यात्रा समाप्त हुई है। काठमांडू, जैसे कि आपको पता है कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू में सेतु मछिंद्रनाथ रथ यात्रा समाप्त हुई है। मछिंद्रनाथ यहाँ के एक वर्षा ऋतु के देवता माने जाते हैं। वर्षा के देवता माने जाते हैं नेपाल में मछिंद्रनाथ, और इनकी 3 दिन की यात्रा पूरे शहर में घुमाई जाती है। तो ये 3 दिन की हर वर्ष यात्रा होती है सेतु मछिंद्रनाथ की, जो कि काठमांडू में निकाली जाती है और ये अभी समाप्त हुई है काठमांडू में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? इसका राइट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा अयोध्या में श्री राम सूर्य
सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई गई है। अभी रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्री राम का सूर्य तिलक किया गया, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा एक नई तकनीकी से मिरर और सूर्य की किरणों के द्वारा श्री राम का राज तिलक किया गया था। इसलिए ये अहम बनता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई गई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा 77 वर्षों में। आने वाले 77 वर्षों में UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने ये अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अभी हाल ही में UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या बताई गई वो बताई गई 144.17 करोड़ जनसंख्या बताई गई है भारत की। और चीन की जो जनसंख्या बताई गई वो थी 142.45 करोड़। तो कहने का मतलब है कि UNFPA के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन की जनसंख्या 142.45 करोड़ बताई गई है, जबकि भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ बताई गई है UNFPA के अनुसार। इसलिए उसने अनुमान लगाया है कि आने वाले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आलिया भट्ट के अलावा साक्षी मलिक जो एक रेसलर हैं साक्षी मलिक, इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। साक्षी मलिक और आलिया भट्ट दोनों को टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने जस्ट ए मार्सिनी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा दुब्री सुब्बा राय। दुब्री सुब्बा राव ने जस्ट ए मार्सिनी नाम से अपना नया संस्करण लॉन्च किया है। दुब्री सुब्बा राव ये भारत में पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। दुब्री सुब्बा राव तो RBI जब ये गवर्नर थे तो गवर्नर यानी RBI के गवर्नर और भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, ये सारी चीज़ें दुब्री सुब्बा राव ने जस्ट ए मार्सिनी नाम के संस्करण में व्यक्त की है। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा अबू धाबी में। अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, और आपको लगता है कि मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया था कल की वीडियो में क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर था सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने पद को छोड़ने की घोषणा कर दी है, और इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके कमेंट में आंसर देखकर। बड़ी खुशी होती है कि आप वीडियो के एंड में दिए गए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इससे फ़ायदा होता है, आपको भी क्वेश्चन बड़े लंबे समय तक याद रहता है, और दूसरा जब आपके हम कमेंट सुनते हैं और देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करते हैं। और आप फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनसे कहना है कि सेशन के एंड में दिए गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। आपका क्वेश्चन याद करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहेंगे, और दूसरा हमें खुशी मिलेगी आपके कमेंट को देखकर। तो चलिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी कियारा आडवाणी, ऑप्शन डी संजना सांघी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखा करें कि आपको किस तरह का हमारा सेशन लगता है। अगर कोई सेशन में कमी रहती है या किसी तरीके का लगता है कि आपको ये होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, इसलिए आप अपने विचार भी व्यक्त किया करें कमेंट में। और एक बात यह है कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर नई वीडियो, नए सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आप मैथ पढ़ सकते हैं, दूसरा सीए करंट अफेयर की क्लास पढ़ सकते हैं, तीसरा रीजनिंग की क्लास भी आप इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस एंड अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग आता है और करंट अफेयर आता है, इन तीनों सब्जेक्टों की क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर देख सकते हो। तो इसलिए फिर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।